गाइस जब मैं पुणे में था तो वहां भी मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना था कि अगर तुम्हें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो तुम आइसोलेट प्रोटीन लो। और जब यहाँ पे मैं अपने होम टाउन में आके जिम कर रहा हूँ तब भी मैं बहुत लोगों से ये कहते हुए सुन रहा हूँ कि यार आइसोलेट लो, उससे तुम्हें और अच्छे गेन्स मिलेंगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि अगर तुम्हारा गोल कटिंग करना हो तो तुम आइसोलेट लो, अगर तुम्हारा गोल बल्किंग करना हो तो ही तुम कॉन्सेंट्रेट लो। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेरी है जो आई थिंक हर शहरों में है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाता हूं और आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वे प्रोटीन क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप दूध फाड़ते हैं पनीर पाने के लिए तो दूध दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारा सॉलिड पार्ट और एक होता है हमारा लिक्विड पार्ट। तो जो सॉलिड पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पनीर, उसे आप रख लेते हैं, और जो लिक्विड पार्ट होता है उसे आप ड्रेन कर देते हैं, उसे आप फेंक देते हैं। तो वो जो लिक्विड पार्ट होता है जिसे आप फेंक देते हैं उसे हम कहते हैं लिक्विड वे। अब ये जो लिक्विड वे होता है इसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी मौजूद होते हैं। इसीलिए कंपनी इस लिक्विड वे को फिल्टर करती है ताकि उसमें से एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को निकाला जा सके और आपको मैक्सिमम प्रोटीन मिल पाए। और इसीलिए जब कंपनी इसे पहली बार फिल्टर करती है तो आपको मिलता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, जिसमें आपको 80% प्रोटीन मिलता है और 20% कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलता है। अब अगर कंपनी इसे दोबारा फिल्टर करे, मतलब जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ऑब्टेन हुआ है अगर उसे एक बार और फिल्टर किया जाए तो जाहिर सी बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट और भी कम हो जाएंगे और प्रोटीन कंटेंट और भी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जब कंपनी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को एक बार और फिल्टर करती हैं तो उन्हें मिलता है वे प्रोटीन आइसोलेट, जिसमें आपको 90% प्रोटीन और लगभग 10% कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलता है। तो गाइस वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट में सिर्फ एक यही डिफरेंस है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में आपको 80% प्रोटीन मिलेगा, 20% कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मिलेगा। वे प्रोटीन आइसोलेट में आपको 90% प्रोटीन मिलेगा और 10% कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलेगा। इन दोनों चीजों के अलावा वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इनका जो प्रोटीन क्वालिटी है वो दोनों का सेम होता है गाइस, क्योंकि दोनों के दोनों प्रोटीन सेम सोर्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जो कि है काऊ मिल्क। और इसीलिए इन दोनों प्रोटीन के पर ग्राम प्रोटीन अमीनो एसिड प्रोफाइल भी सिमिलर होते हैं। तो गाइस ये तो हो गई वे प्रोटीन आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट के बारे में बात इन अ नटशेल। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक स्टडी और साइंटिफिक रिसर्चेस की। तो एक स्टडी में यह पाया गया कि जो दोनों वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होते हैं और वे प्रोटीन आइसोलेट होते हैं ये दोनों ही हाई क्वालिटी प्रोटीन है और दोनों ही आपको सिमिलर इफेक्ट देते हैं अगर आप दोनों से सेम प्रोटीन डोज कंज्यूम करें। एक और स्टडी हुई थी जिसमें 192 एक्सरसाइजिंग इंडिविजुअल्स को लिया गया था और उन्हें या फिर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट दिया गया या फिर वे प्रोटीन आइसोलेट दिया गया। स्टडी के अंत में यह पाया गया कि दोनों वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट दोनों स्ट्रेंथ गेन करने में भी मदद करते हैं और दोनों लीन मास गेन अचीव करने में भी मदद करते हैं। और ये दोनों चीज सिमिलर लेवल की देखी गई है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में भी और वे प्रोटीन आइसोलेट में भी। देखिए गाइस, रिजल्ट सिर्फ वे प्रोटीन में मैटर नहीं करता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो आपका गोल है वो अचीव होता है जब आप अपने ओवरऑल प्रोटीन इंटेक को पूरा करते हैं और उसे हाई प्रोटीन क्वालिटी सोर्सेस से पूरा करते हैं, जैसे कि डेयरी हो गया, एग्स हो गया, पोल्ट्री हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइस साइंटिफिक रिसर्चेस और स्टडी भी यही कहते हैं कि दोनों वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट हाई क्वालिटी प्रोटीन है, दोनों आपको सिमिलर लेवल का स्ट्रेंथ गेन और सिमिलर लेवल का लीन मास गेन अचीव करने में हेल्प करते हैं। अब एक चीज और, बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि वे प्रोटीन आइसोलेट इसलिए सुपीरियर है क्योंकि वे प्रोटीन आइसोलेट एक फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। मतलब
वर्कआउट के बाद अगर आप फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन लेते हो तो वो आपको बेहतर तरीके से मसल गेन में हेल्प करता है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो एनाबॉलिक विंडो का मिथ है उसे साइंस ने बहुत पहले ही डीबंक कर दिया है। वर्ल्ड के दो टॉप न्यूट्रिशनिस्ट एलन और ब्रैड शॉनफील्ड ने जब 43 स्टडीज का मेटा एनालिसिस किया तो उन्होंने यह पाया कि एनाबॉलिक विंडो जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मतलब वर्कआउट करने के बाद आधे घंटे के अंदर आपको प्रोटीन लेना है और वो भी फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन लेना है, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनाबॉलिक विंडो एक बहुत बड़ा मिथ है। तो गाइस, इस चीज से भी हमें यह पता चलता है कि आप कोई भी प्रोटीन ले सकते हैं अपने वर्कआउट के बाद, या फिर वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हो या फिर वो वे प्रोटीन आइसोलेट हो। अब मैं आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि आपने कैसे स्मार्ट कंज्यूमर बनके ये पिक करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए ज्यादा बेहतर है, क्या वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है या फिर वो वे प्रोटीन आइसोलेट है। तो यहां पे मैं कुछ रैंडम ब्रांड्स का एग्जांपल लूंगा, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक साइड आपको जीएनसी का प्रो परफॉर्मेंस वे दिख रहा होगा जो कि मेजरली कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है, और एक साइड आपको जीएनसी का प्योर आइसोलेट वे दिख रहा होगा। अगर आप दोनों प्रोटीन के, मतलब प्रो परफॉर्मेंस के और आइसोलेट के, दोनों प्रोटीन के पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्ट निकालेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पे आपको जीएनसी प्रो, जो कि एक कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है, वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। सिमिलरली अगर आप एक और ब्रांड का एग्जांपल देखेंगे, यहां पे मैंने माई प्रोटीन ब्रांड का एग्जांपल लिया है। माई प्रोटीन का एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि इन्होंने इतनी मार्केटिंग की है कि ये ब्रांड तो आई एम श्योर सबको पता ही होगा। तो अगर आप माई प्रोटीन के कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट के पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे यहां भी आपको माई प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेट की पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्टिंग कम पड़ रही है एज कंपेयर टू आइसोलेट। ये जो माई प्रोटीन के प्राइसेस आप लोगों को दिख रहे हैं, ये मैंने हेल्थ एक्सपी के वेबसाइट से लिए हैं, क्योंकि माई प्रोटीन के वेबसाइट से प्राइसेस लेने के कोई फायदा ही नहीं है। इतनी डिस्काउंट चलाते रहते हैं ये लोग कि प्राइसेस कभी सिमिलर रहता ही नहीं है, इसीलिए मैंने हेल्थ एक्सपी से जो है प्राइसेस लिया है। तो इन दोनों ब्रांड से एग्जांपल से आप पाएंगे कि जो पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्टिंग है वो कॉन्सेंट्रेट की आपको ज्यादा किफायती पड़ रही है। देखिए गाइस, जनरली वे प्रोटीन आइसोलेट जो है वो महंगा होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है और एडिशनल फिल्ट्रेशन स्टेप होता है। इसीलिए अगर आप ज्यादा वे प्रोटीन के स्कूप लेते हैं तो आप पाएंगे कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आपको हमेशा किफायती ही पड़ेगा। और रही बात 2 से 3 ग्राम कार्ब्स की, जो आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में ज्यादा मिलता है, तो गाइस वो तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही इजीली एडजस्ट कर सकते हैं अपने पूरे दिन के ओवरऑल डाइट से, पूरे दिन के ओवरऑल मैक्रो से। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है या कीटो डाइट पे है जिसमें आपको आइसोलेट ही लेना पड़ जाए तो बात अलग है, पर वैसे आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ही किफायती पड़ेगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और ये जो क्वेश्चन है ये अब आप लोगों को नहीं सताएगा। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।